बात उस समय की है जब एक दिन इंद्र की सभा में महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र तथा देवता, गंधर्व, किन्नर और यक्ष आदि एकत्र थे। वहाँ यह चर्चा चल रही थी कि धरती पर सबसे बड़ा दानी, सबसे धर्मात्मा और सबसे सत्यवादी कौन है। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, इस संसार में यदि कोई सच्चा सत्यवादी, दानशील, प्रजा से प्रेम करने वाला और प्रतापी राजा है तो वह मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र है। उनके समान धर्मनिष्ठ राजा न पहले कभी हुआ है और न आगे कभी होगा। पर जहाँ मन में ईर्ष्या और विरोध की भावना हो, वहाँ साधारण से शब्द भी चुप जाते हैं। यह सुनते ही महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, पुरोहित को तो अपने यजमान में ही सब गुण दिखाई देते हैं। मैं स्वयं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा, तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। महर्षि विश्वामित्र के ये वचन देवताओं को अच्छे नहीं लगे। उन्हें उन शब्दों में अहंकार की झलक साफ दिखाई दी। देवगण यह सोचकर मौन हो गए कि जब दो महान ऋषियों के बीच ऐसी कटु भाषा का प्रयोग हो सकता है तो साधारण मनुष्य का क्या होगा। देवराज इंद्र भलीभांति जानते थे कि दो महर्षियों के विवाद में पड़ने से किसी का कोई कल्याण नहीं होता। वे दोनों ऋषियों के स्वभाव से पूर्णतः परिचित थे और यह भी समझते थे कि महर्षि विश्वामित्र के मन में महर्षि वशिष्ठ के प्रति ईर्ष्या का भाव क्यों उत्पन्न हुआ है। तभी महर्षि वशिष्ठ ने अत्यंत शीतल, संयमित और गंभीर वाणी में विश्वामित्र से कहा, आपका कथन उचित है। परीक्षा ही मनुष्य को दृढ़ बनाती है और परीक्षा से ही उसे अपनी योग्यता का वास्तविक ज्ञान होता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति कर्म और आचरण द्वारा समाज के समक्ष स्वयं को योग्य सिद्ध करता है। किंतु महर्षि वशिष्ठ के ये वचन महर्षि विश्वामित्र के मन पर विपरीत प्रभाव डाल गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो यह सब कथन विशेष रूप से उन्हीं को लक्ष्य करके कहा गया हो। इस भावना ने उनके अंतर्मन की ज्वाला को और अधिक प्रज्वलित कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने आगे कहा,